हम लोगों ने अभी तक इस कोर्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर कर लिए हैं और उसके अलावा हमने अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप और अडोबी इंडिज़ाइन जैसे सॉफ्टवेयर्स को भी सीख लिया है। अब हम दाखिल हो रहे हैं इस कोर्स के तीसरे और एक और अहम हिस्से के अंदर, और इस हिस्से में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की, जिन प्रोजेक्ट्स का सामना आपको ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर करना पड़ सकता है, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, पोस्टर डिज़ाइनिंग वगैरह और वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह। अच्छा जी, इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लोगों के हवाले से। एक बात याद रखें, प्रैक्टिस तो हमने करनी ही है और हम लोग डेफ़िनेटली हर प्रोजेक्ट के हवाले से देखेंगे, जिस भी चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बना के भी देखें। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक आपको किसी भी चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो आप उसको ठीक तरीके से बना ही नहीं पाएँगे। यानी कि लोगों को डिज़ाइन करने से पहले आपको लोगों से वाक़फ़ियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें इस लेसन के अंदर डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और लोगों के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या होती है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बेसिकली किसी भी कंपनी या ब्रांड की विजुअल स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं और इसको आसानी से आपको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब किसी भी कंपनी या ब्रांड की टीम या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी आपको क्लियर करता चलूँ, कॉर्पोरेट का जो वर्ड है ये निकला है कॉर्पोरेशन से, और कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि वो तमाम कंपनीज जो कि बाकायदा तौर पे बिजनेस के अंदर सीरियस बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं तो वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट लेके जाते हैं, और वो किट इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो वहां पे जाके उस किट के लिहाज से बता सकें और इंट्रोड्यूस करवा सकें अपनी कंपनी के बारे में और उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी किट के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस किट में होती है जी लोगो, और वही बेसिकली हमारा अब मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, लेटर हेड वगैरह, फाइल फोल्डर, फाइल कवर्स, एनवेलप्स वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में फॉल करती है वो है लोगो। अच्छा, आप लोगों ने डेफिनेटली सुन रखा होगा कि लोगो के लिहाज से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, और जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और हकीकत है, ऐसा ही है। लोगो जो है ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, और इसको समझाने के लिए मैं सिंपली आप लोगों को इतना बताऊंगा कि बेसिकली इट इज़ अ विजुअल आइडेंटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी ब्रांड और एनी कंपनी। देखें, हम जब भी किसी भी ब्रांड के हवाले से बात करते हैं तो एक दो चीज़ें उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसकी शनाख्त के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है उसका स्लोगन, जो भी कोई ख़ास जुमला जो है, वो हम किसी भी ब्रांड के हवाले से सुनते हैं, वो हमारे ज़हनों में उस ब्रांड की शनाख्त को महफ़ूज़ कर देता है। अच्छा, इसी तरह से लोगो जो है, ये विज़ुअल फ़ॉर्म होती है और ये एक छोटा-सा सिंबल होता है, जो कि हमें किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट या कंपनी को याद रखने में आसानी पैदा करता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप लोग एप्पल के इस लोगो को देखिए। ये लोगो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और कैसी मज़े की बात है कि इस लोगो को देखते साथ ही एप्पल की जो पूरी कंपनी का एक जो इमेज है हम लोगों के ज़हन में, वो उभरने लग पड़ता है, और हमारे ज़हन में कंप्यूटर और लैपटॉप्स और टैबलेट्स और आईफ़ोन जैसी जो प्रोडक्ट्स हैं एप्पल की, वो हमारे ज़हन में आने लग पड़ती हैं। इसी तरह से ये नाइकी का जो लोगो है, इसको देख लीजिए। इस लोगों को भी देखते साथ ही हमारे ज़हन में नाइकी जो ब्रांड है वो उभर जाता है, और उसके हवाले से जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी हमारे ज़हन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली यही मकसद है किसी भी लोगों का, कि वो उस ब्रांड या उस कंपनी या उस प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से हमें याद दिलाता रहे, और उसको हम जब भी कहीं भी देखें
तो हमें पता चल जाए कि अच्छा ये उस खास कंपनी या उस खास ब्रांड के हवाले से बात की जा रही है। दोस्तों, मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगा लोगो डिज़ाइन करने के लिए। देखें, आप लोगों को ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे लोगो की असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। कुछ टिप्स छोटी सी मैं आपको देना चाहता हूँ, जिनकी मदद से आप लोग बहुत आसानी से बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छे लोगोज़ जो हैं वो डिज़ाइन करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली टिप, दोस्तों, अपने डिज़ाइन को, अपने लोगो को सिंपल रखें। मेक इट सिंपल। जितना सिंपल आपका लोगो होगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होगा और उतनी ही आसानी के साथ समझा जा सकेगा। जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि ये किसी कंपनी की पहचान है। इसको देख के वो कंपनी ज़हन में उभरती है। तो अगर ये पहचान कॉम्प्लेक्स होगी, तो डेफ़िनेटली इसको समझना मुश्किल होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको अगेन एप्पल के ही लोगो के हवाले से मज़ीद कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, आप लोगों के सामने इस वक्त जो लेफ्ट मोस्ट पे ये जो एक लोगो है, ये एप्पल का सबसे पहला लोगो है और ये एक बड़ी इलस्ट्रेटिव किस्म का लोगो था और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप थी एप्पल के लोगो की। जबकि ये जो राइट पे आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये एप्पल का वो लोगो है जो इस वक्त मौजूद है और इंतहाई सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब खुद ही आप फैसला कर लीजिए कि ये जो पुराना लोगो है एप्पल का, वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या आसानी से समझा जा सकता है, या ये जो नया वाला सिंपल वाला लोगो है, ये ज़्यादा आसानी से देखा और समझा जा सकता है। डेफ़िनेटली जो नया नया लोगो है, वो ज़्यादा आसानी से देखा और समझा जा सकता है और इसीलिए इन्होंने इस लोगो को वक़्त के साथ-साथ एप्पल की जो कंपनी है, उसने कन्वर्ट किया इस दूसरे लोगो के अंदर। चलें, एक और छोटी-सी टिप मैं आपको देता हूँ। हमेशा लोगो डिज़ाइन करते हुए आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आप जिस भी कंपनी या ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हैं, वो लोगो किसी भी साइज़ के अंदर रखा जाए तो वो इफ़ेक्टिवली, ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सके और देखने में अच्छा लगे। लोगो का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसने बिज़नेस कार्ड के ऊपर भी प्रिंट होना होता है, इसने लेटर हेड के ऊपर भी प्रिंट होना होता है और इसने बाज़-औक़ात बिलबोर्ड जैसे बड़े साइज़ के मीडियम्स पे भी प्रिंट होना होता है। ये जो टारगेट एक लोगो है टारगेट कंपनी का, ये आप अगर देखें तो आपको बहुत आसानी से ये पता चल रहा है कि बड़े साइज़ के अंदर भी वो लोगो आप देख सकते हैं और छोटे साइज़ के अंदर भी वो लोगो आप देख सकते हैं और आसानी से आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों साइज़ेज़ में, बड़े स्केल में और छोटे स्केल में, दोनों में वो उतना ही इफ़ेक्टिव है और उतना ही आसानी से समझा जा सकता है। तो इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है और ये तभी होगा कि जब आप अपने लोगोज़ को सिंपल रखेंगे। जितने सिंपल आपके लोगोज़ होंगे, उतने ही ज़्यादा आसानी से वो बड़े या छोटे स्केल के ऊपर प्रिंट हो सकेंगे या कन्वर्ट हो सकेंगे। तीसरी टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो है कि लोगो को डिज़ाइन करते हुए फ़ॉन्ट का बहुत ध्यान से आप इस्तेमाल करें और आपकी जो चॉइस है, वो बहुत ध्यान से होनी चाहिए। हिस्ट्री चैनल का लोगो इस वक़्त आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो लेटर एच है, ये आपको बड़े आराम से देखते साथ ही ट्रेडिशन और हिस्ट्री के हवाले से जो है वो सोचने पे मजबूर करता है। और ये जो एच, जिस किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है एच लेटर के लिए इस लोगो में, वो देखते साथ ही आपको पता चल जाता है कि ये किसी ऐसी चीज़ का लोगो है जिसका ताल्लुक हिस्ट्री से है। तो ये हिस्ट्री चैनल वालों ने इसीलिए ये फ़ॉन्ट यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया है। अच्छा, इसी तरह से ये एक और टॉयज़ बनाने वाली कंपनी है बच्चों के लिए, टॉयज़ आर अस। ये इस कंपनी का भी अगर आप लोगो देखें, तो इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, ये फ़ॉन्ट देखते साथ ही आपको एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों के हवाले से बात हो रही है और कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका ताल्लुक जो है वो बच्चों से है। तो ये एग्ज़ाम्पल्स दिखाने का मकसद ये था कि अब आपको पता चल जाएगा कि आपने जब भी लोगो के अंदर कोई फ़ॉन्ट चूज़ करना है, तो वो अपने टॉपिक या सब्जेक्ट या कंपनी के हवाले से रिलेटेड जो है वो चूज़ करना है और वो ऐसा चूज़ करना है कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उसके ऊपर सूट करे, उसको जो है वो बेस्ट आसानी के साथ डिस्क्राइब कर सके। आखिरी टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से इस लेसन में, वो ये है कि आप
कलर का इंतखाब भी अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि कलर भी जो है ये भी लोगो डिज़ाइन के हवाले से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और इसके अंदर जो येलो कलर है वो जो हैप्पीनेस का एहसास क्लेम करती है मैकडॉनल्ड्स एज अ ब्रांड, कि जी आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खा के खुशी का एहसास आपको होता है। ये उसी खुशी के एहसास को दिखाने के लिए इन्होंने ये वाला येलो जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से ये एनबीसी चैनल की है, इनके न्यूज़ चैनल्स भी हैं और कुछ और भी चैनल्स हैं। ये जो चैनल टीवी चैनल नेटवर्क है, इसके लोगों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो चूज़ किए गए हैं और एक्सप्रेस किए गए हैं। और बेसिकली क्योंकि ये जो चैनल नेटवर्क है, ये उन टीवी नेटवर्क्स में से है जिन्होंने 1950s में जब कलर टीवी चैनल्स आने शुरू हुए थे, तो दिस वाज़ वन ऑफ दोज़ चैनल्स के जिन्होंने अपनी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट वगैरह जो है वो कलर टीवी के तौर पे इन्होंने दिखानी शुरू की थी, और इन्होंने कलर ब्रॉडकास्ट जो है वो करनी शुरू की थी। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल गया कि कलर का भी जो आपने यूज़ करना है, वो बहुत ही मुहतात होके करना है, और डेफ़िनिटली इसी लिहाज से करना है कि आप जिस भी टॉपिक के हवाले से लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो उसको सूट करना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स आप लोगों ने इस लेसन में जाना लोगों के हवाले से। मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं जो कि आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में लोगों के हवाले से ही कुछ और मुफीद इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के लिए हाज़िर होऊँगा।